चलिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल एंड हरीम ट्रॉमा सेंटर पर। और जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर बेहद अपने चरम पर है और इस वक्त जहां पुलिस और महकमा और स्वास्थ्य विभाग के लोग 24 घंटे निरंतर अपनी ड्यूटी करके लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वहीं पत्रकारिता जगत के लोग भी लगातार आप तक खबरों पहुंचाने के लिए वो क्षेत्र में चलकर और आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप घरों से बाहर न निकलें, आप घरों में सुरक्षित रहें। और वही देखा कि तमाम समाज सेवी आगे आकर के लोगों को मास्क वितरित किया, राशन किट मुहैया करवाया, लेकिन अभी तक शायद किसी को पत्रकारों की तरफ ध्यान नहीं गया। पत्रकारों की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाले पहले व्यक्ति हैं अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल और हरीम ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर साहब, जो आज जनपद के जितने भी पत्रकार हैं उनको अपनी तरफ से मास्क और सैनिटाइज दे करके उनको सुरक्षित, उनको प्रोटेक्टिव करना चाहते हैं और उनको जो क्षेत्र में निकल रहे हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और आज ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे मास्क और सैनिटाइज का वितरण होना है। आइए चल के देखते हैं ऊपर जो पत्रकार मास्क और सैनिटाइज पा रहे हैं उनकी इस पर क्या राय है। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि क्षेत्र में 24 घंटे लगातार काम करने वाले पत्रकारों को आज किसी ने ऐसी सोच दिखाई है कि पत्रकारों को भी मास्क दे करके और सैनिटाइज दे करके उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्टिव करना चाहिए, क्योंकि वो यही पत्रकार हैं जो आपको घरों में रहने के लिए कहते हैं और सारे क्षेत्र की खबरों आप तक पहुंचाने के लिए पल पल वो क्षेत्र में लगातार निरंतर रहते हैं। और देखेंगे कि पीछे की तरफ जो मास्क हो रहा है उस पर हमारे पत्रकार साथियों का क्या कहना है। पत्रकारों की चिंता करते हुए आज सभी पत्रकारों के, यहाँ तक कि जनपद स्तर के जितने भी पत्रकार हैं लगभग उनमें से सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर दे करके उनको प्रोटेक्टिव करना चाहा, उनको सुरक्षित करना चाहा है। हम इस पे जानना चाहेंगे, हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ पत्रकार खड़े हुए हैं, हमारे बीच में जनपद से आए हुए शरीफ अंसारी जी मौजूद हैं और हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में समाज सेवी आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं। देखिए, पत्रकारों की तरफ आज पत्रकार जो है हमेशा इस महामारी में पत्रकार कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के लिए खड़ा है और लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए और लोगों की समस्याएं देखने के लिए पत्रकार जो है हमेशा संघर्ष कर रहा है सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन ना तो अब तक सरकार ने कुछ पत्रकारों के लिए किया और ना ही उन समाज सेवियों को याद आया कि पत्रकारों को कुछ करना चाहिए। इस तरीके से पत्रकार भी अपनी जीवन को दांव पे लगा के, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के और इस तरीके से कवरेज कर रहा है। आज अब्दुल करीम सिद्दीकी हॉस्पिटल ने जो हमको दिया है ये एक छोटी सी चीज नहीं है, ये एक छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि एक पत्रकारों के लिए एक प्यार भरा एक तोहफा है और उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि जिससे एक पत्रकार के हाथ हम ये समझ रहे हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं करीम हम लोगों के बीच, वरिष्ठ पत्रकार करीम सिद्दीकी हम लोगों के बीच है और ये उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। उनके हमारे बाई तरफ मौजूद है टीवी भारत के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी जी। और पहली मरतबा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किसी व्यक्ति ने पत्रकारों के बारे में सोचा है, उसके आप क्या कहें? देखिए, पत्रकारों के बारे में तो लगभग हर कोई नहीं सोचता, बल्कि उनसे काम करवाना चाहता है। अब्दुल करीम ट्रॉमा सेंटर ने जो एक सोच रखी है कि हम पत्रकारों के साथ में खड़े होकर हम लोगों को सैनिटाइजर, मास्क और ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं, वो उनके लिए वो ख्याल इसी तरह से आया होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम पे ये हॉस्पिटल है, मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ और उस व्यक्ति के साथ हम लोगों का बचपन बीता है, हम लोगों ने सीखा है तमाम चीज़ें। तो करीम मामा को याद करते हुए आज जो ये दिया जा रहा है हम लोगों को, ये एक बहुत अच्छी पहल है और हमें लगता है कि इससे समाज के वो लोग भी सामने आएंगे जो लोग चार चीज़ें देख के फोटो खिंचवाते हैं और वायरल करते हैं और वीडियो बनवाते हैं। उनसे सीख लेनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे हम लोग ये हॉस्पिटल, ये लोग और यहाँ से जुड़े तमाम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग साइलेंटली काम हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। और ऐसे कोरोना जैसी महामारी के समय में अगर हम पत्रकारों का या उन गरीब लोगों का ख्याल कोई रख रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दाहिनी तरफ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई गिरीश मिश्रा जी मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपको जो है पहली मरतबा लगभग ये है कि किसी ने पत्रकार को मास्क और सैनिटाइज किया है ताकि वो भी सुरक्षित रहें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने
डॉक्टर रहीम सिद्दीकी साहब ने पहल की है और ये पहल समाज को एक नई सीख देगी। पत्रकार लोगों का दुख दर्द पीड़ा तो हमेशा उठाता है, लेकिन पत्रकारों की पीड़ा मेरे ख्याल से समझने वाले बहुत कम लोग हैं समाज में। और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रहीम साहब ने जो ये पहल की है ये सराहनीय है और हम पत्रकारों के लिए सम्मान कि उन्होंने हमारी चिंता की, हमारे दर्द को समझा, हमारी पीड़ा को समझा। हम तो लोगों की पीड़ा समाज को, अधिकारियों को सब तक पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा पहुँचाने वाला या समझने वाला कोई नहीं है। कम से कम डॉक्टर साहब ने पहल करके एक सराहनीय काम किया। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको दिल से बधाई देता हूँ। सभी पत्रकार मास्क और सैनिटाइजर पाके बहुत ही खुश हैं। कुछ लोग भावुक हैं कि कम से कम इस संकट की घड़ी में, इस कोरोना की महामारी में जो क्षेत्र में लगभग 24 घंटे चलकर आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते हैं, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा था। आज पहली मरतबा अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल एंड हरीम ट्रामा सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने उनके बारे में सोचा, उनके बारे में विचार किया, उनको प्रोटेक्टिव करने के लिए वो आगे आए और आज हम सभी को मास्क और सैनिटाइज़र दे करके उन्होंने एक मिसाल कायम की है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मदद की, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई आगे नहीं आया, इस पर आपका? हम जानते हैं कि मरहूम अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब जो मेरे बड़े भाई थे, एक सड़क दुर्घटना में उनकी अचानक डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की याद में हमने हॉस्पिटल जो है स्थापित किया है। और मेरे बड़े भाई मरहूम अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब मीडिया से जुड़े हुए थे, पत्रकार थे। सो आज की डेट में जो जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार जो है देश के चौथे स्तंभ होते हैं, हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल हरीम ट्रामा सेंटर के डॉक्टर अब्दुल रहीम सिद्दीकी साहब, जिनके भाई भी पत्रकारिता जगत से ही वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका एक सड़क हादसे में डेथ हो गई थी और उसी को सोच करके वो भावुक हो गए। उनकी पीड़ा बिल्कुल आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर जो है पूरे पत्रकार जगत की ओर से, जनपद की ओर से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब तक किसी ने पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा। केवल और केवल अब्दुल करीम मेमोरियल हॉस्पिटल हरीम ट्रामा सेंटर के चिकित्सक डॉक्टर अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने सोचा और आज भी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, कुछ हद तक लड़ने में मदद करने के लिए उनको मास्क और सैनिटाइज़र देकर जो काम किया है उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमेशा वो याद रखने वाला पल होगा। इसके लिए हम एक बार फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं।